हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एम के स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज मैं मैथ का कुछ कंसेप्ट लेकर आए हैं। वो कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट का किस्त वाले प्रश्न। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 साल में 2% प्रतिवर्ष की दर से 808 रुपये के ऋण का वार्षिक भुगतान ज्ञात करें। ठीक है, कितना उसको देना पड़ रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है कि 2 साल में 2% प्रतिवर्ष की दर से 808 रुपया का ऋण का वार्षिक भुगतान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, 2 साल है तो आप 2 साल लिख लीजिए। फर्स्ट साल 2 साल आप लिख लीजिए। तो 2% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हो रहा है। तो पहले साल में अगर 100 था, दूसरे साल में कितना हो जाएगा, 102 102 2% प्रतिवर्ष की दर से 808 रुपया के ऋण का वार्षिक भुगतान ज्ञात करें। ठीक है, तो कह रहा है क्या, 2 साल के लिए 808 रुपये का ऋण का। अब इसको क्या करना है, 102 202। अब इससे क्या करना, 808 भागा इससे दे देना है 202। कुल निकालना है तो गुना 100 कर दीजिए। ठीक है, इसको 4 से काट दीजिए। 4 दूना 8, 4 4 दूना 8, 4 × 100 400 रुपये। कह रहा है 2 साल में 2% प्रतिवर्ष 808 रुपये का ऋण का वार्षिक भुगतान कितना होगा, तो आपका 400 रुपये हो गया। ऑप्शन नंबर। ठीक है, क्या करना है, देखिए 3 साल बोलेगा तो ये 3 बार लिख लेंगे, 4 साल बोलेगा तो 4 बार लिख लेंगे। सबको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद यहाँ जो कहेगा इतना रुपया ऋण को, उसको डिवाइड कर देना है, वो 100 से गुना कर दीजिएगा तो कुल वार्षिक भुगतान आपका निकल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे 848 रुपया के ऋण के निपटाने हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि 4 वर्ष बाद दे बोल रहा है। कितना वर्ष, 4 वर्ष। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, पहला वर्ष में कितना है, 100 है। 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रहा है तो ये 104 हो गया। उसके बाद 108 हो जाएगा, उसके बाद 112 हो जाएगा। 4% वार्षिक दर से वो बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या इसमें कॉन्सेप्ट बताया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबको जोड़ दीजिए। तो 100 200 300 400 12 8 20 4 24 424। बस इसको कुछ नहीं करना है। टोटल कितना अमाउंट है, 848। उसको क्या करना है, टोटल इसको जोड़ के, जैसे 100 प्लस 104 प्लस 108 प्लस 112 बराबर हो जाएगा आपका 424। ठीक है, इससे इसको डिवाइड कर देना है और कुल निकालने के लिए गुना 100 कर दीजिए। इसको देखिए कितना से कटेगा, 4 दूने 8 2 दूने 4 4 दूने 2 से कट जाएगा। 2 गुना 100 कितना हो गया, 200 रुपया हो गया। किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए। जब भी कहेगा साधारण ब्याज की 4% दर से 4 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद बोला था, हम लोग 2 स्टेप लिए थे। 3 वर्ष बाद बोलेगा तो 3 स्टेप लेना है। 4 वर्ष बाद बोलेगा तो 4 वर्ष। अब देखिए पहले वर्ष कितना था, 100 था। 4% वार्षिक दर से वृद्धि होती है 104, फिर अगला वर्ष में 108, फिर अगला वर्ष में 112। इस सब को ऐड कर देना है और ऐड करके टोटल जो रुपया दिया हुआ रहेगा उसको डिवाइड करके गुना 100 कर दीजिए। ठीक है, तो क्या आ गया इसमें, ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6450 रुपया ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना वार्षिक किस्त देकर 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है। ठीक है, 4 वर्षों में बोला गया है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, पहला कितना है, मान लेते हैं 100 था। 5% वार्षिक दर से यानी 105। अगला कितना हो जाएगा, 110। चौथा कितना हो जाएगा, 115। उसके बाद क्या कॉन्सेप्ट होता है, सबको जोड़ दीजिए। 100 200 300 400 400 10 और 5 15 और 15 30 430। कुल कितना हो गया, 430। इसको क्या करना है, टोटल कितना है, 6450। उसको 6450 लिखिए, 430 से डिवाइड कीजिए और कुल निकालने के लिए गुना 100 कर दीजिए। ठीक है, आप 1 0 1 0 काट दीजिए। इसको काट दीजिए, आपका 15 से पूरी कट जा रहा है। 15 गुना 100 कितना हो गया, 1500 रुपया। बस यही कर 6450 रुपया ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कर रहा है कितना वार्षिक किस्त देकर 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है। 4 वर्षों में तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पहला वर्ष में कितना, 100, दूसरा में 105, फिर तीसरा में 110 115 इस प्रकार। ठीक है, तो क्या किया हम लोग, टोटल को जोड़ कर दीजिए। ठीक है, जो करने के बाद टोटल जो रुपया दिया हुआ उसको डिवाइड कीजिए और कुल निकाले गुना 100 कर दीजिए, आपका वार्षिक किस्त निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया इसमें 1500 रुपया, किसमें, ऑप्शन नंबर सी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर।
ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपया का ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? ठीक है, प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? देखिए इसका भी लॉजिक हम लोग वही कंसेप्ट करेंगे। 3 वर्ष बोला है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, पहला वर्ष 100 है, 12% वार्षिक दर से 112 हो जाएगा, फिर तीसरा वर्ष में 124 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोले थे, इसको सब ऐड कीजिए, 100 200 300 300 हो गया, 4 2 6 36 436, कुल कितना हो गया 436। 100 200 300 336 होगा, कुल कितना हो गया 336। ठीक है, अब इसको क्या करना है, टोटल अमाउंट कितना है 1092, इसको लिख लीजिए 1092 बटे 336 336 गुना 100। ठीक है, इसको काटिए 4 से, 4 8 है 32, 4 8 है 4 8 है 32, 4 4 है 16, 4 25 100, 84 से ये काट जाएगा आपका 13 बार। 13 × 25 छोटा कर सकते थे, फिर 13 × 25 कीजिए, 13 5 65, आपका 13 दूनी 26 और 6 25, 26 और 13 दूनी 5 हाथ में 6, 13 दूनी 26 और 6 कितना हो गया 26 और 6 32, 325। 325 किस में? ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद 1092 रुपया के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो, ईयरली कितना है 12%, तो कहना प्रत्येक किस्त का मान क्या वो देखिए हम लोग 1 2 3 साल 3 साल का, पहला 100, दूसरा साल 112, तीसरा में 124, सबको जोड़ दीजिए कितना हो गया 336। टोटल में क्या करना है, उसको डिवाइड करना है और गुना 100 कर दीजिए, आपका निकल गया 325 रुपया वार्षिक। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपया के 920 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ जाए तो कह रहा राशि कितनी हो जाएगी? ठीक है, क्या कह रहा है कि 3 वर्ष में 800 के 920 रुपया हो जाता है, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ जाता है तो वो राशि कितनी होगी? तो देखिए उसका लॉजिक शॉर्ट कंसेप्ट क्या है, वो राशि निकालने के लिए राशि बराबर ए प्लस माइनस पी इंटू आर इंटू टी बटा 100 कर दीजिए। ठीक है, बढ़ जा रहा है तो वहाँ प्लस लेना है। अमाउंट टोटल कितना बोल रहा है 800 रुपया के 920 रुपया हो जाता है, 920 टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 920, प्लस करना है क्या कि बढ़ रहा है। अब पी कितना है, अमाउंट कितना है 800 रुपया था 800 कर दीजिए, आर कितना है 3% बढ़ जा रहा है, टी कितना है 3 बटा 100 कर दीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपया के 920 रुपया हो जाता है, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ जाए तो वो राशि कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो वो राशि पर ए इक्वल टू होता है प्लस माइनस पी इंटू आर इंटू टी बटा ए क्या है टोटल अमाउंट, पी क्या है प्रिंसिपल मूलधन, आर क्या है रेट और टी क्या है टाइम। सारा चीज में दिया हुआ है, उसी से आपको बिठा देना। अब ये 1 0 1 0 1 0 1 0 8 24 24 के 72 72 और 20 92 यानी 992 रुपया ये आता है 992 किसमें? ऑप्शन नंबर बी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन, एक धन कोई निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए लगाया गया। यदि वार्षिक ब्याज की दर 4% अधिक होती तो 120 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता। कहा है तो वो धन ज्ञात करें। ठीक है, वह धन यानी कितना मूलधन था, कह रहा है कि एक धन कुछ निश्चित दर पर कुछ अमाउंट था, निश्चित दर पर साधारण व्यवसायिक रेट पर 3 वर्षों के लिए लगाया गया है। ठीक है, यदि वार्षिक ब्याज की दर कितना करा 4% अधिक बढ़ा दिया गया तो कह रहा है 120 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त हो जाता। करे वो धन ज्ञात करें। वो धन यानी प्रिंसिपल, धन बराबर क्या होता है प्रिंसिपल, धन बराबर ब्याज गुना 100 बटे आर इंटू टी होता है। ठीक है, इसमें बैठा दीजिए ब्याज कितना हो जा रहा है 120 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है, 120 गुना 100 बटे दर कितना है जी दर 4, सब टाइम कितना है 3 वर्षों के लिए। ठीक है, इसको काट दीजिए 4 तिया 12 3 10 है 30, 10 गुना 100 1000 1000 कह रहा वो धन कितना है 1000 रुपया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो आज हम लोग जो देखें इसमें मूलधन निकालने के लिए फिर किस से रिलेटेड जो टॉपिक है, चाहे 1 वर्ष के लिए निकालने बोले, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष, किसी भी ईयर तक वार्षिक किस्त को निकालने के लिए कहा जाए उसका भी हम लोग कंसेप्ट बता दिए। ठीक है, ताकि इस तरह का क्वेश्चन आप एकदम एग्जाम में तुरंत देख के आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट।